वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने तो इमरान खान की घड़ी की कीमत 1 अरब 70 करोड़ तक पहुंचा दी। अगर इतना बड़ा खजाना तोशाखाना में है तो फिर क्यों कशकोल उठाए? बेचे तोशाखाना और मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी कर्जे भी उतारें और मुल्क का खानी खजाना भी भरें। क्रेडिट डिफॉल्ट का खतरा कर्ज लेने और वापस करने की पाकिस्तान की सलाहियत है। घड़ी एक सब्जेक्ट नहीं है, तोशाखाना कोई सब्जेक्ट नहीं है। तोशाखाना सिर्फ और सिर्फ एक दाग डालने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इमरान खान की घड़ी को लेकर जैसे मीडिया पर तूफान उठाया जा रहा है, लगता है किसी बड़ी पेशरफ्त को कैमोफ्लेज करने की कोशिश की जा रही है। ये पेशरफ्त क्या हो रही है, इस पर नवाज शरीफ ने भी 2 दिन बाद बात करने का कहा है। एक इंकशाफ तो हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में किया था। सूरत हाल ये है कि मुल्क एक बार फिर डिफ़ॉल्ट के नज़दीक है और माशी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है, मगर अवाम को तोशाखाना और घड़ी की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। नाम नहाद इन्वेस्टिगेटिव एंकर और चैनल्स ऐसे घड़ी और तोहफों की खरीदारी को पेश कर रहे हैं जैसे उन्होंने टाइटैनिक ढूंढ निकाला हो या फिर सोने की कान तलाश कर ली हो, जिसे बेचकर मुल्क के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और एक और एंकर तोहफा ना बेचने पर खुद को इमरान खान से अच्छा साबित करने के लिए तो ये तक दावा कर दिया कि उन्होंने जो घड़ी उसामा बिन लादेन ने दी थी, इसे फ्रांस के म्यूजियम में रखने के लिए इस घड़ी की कीमत भी लगाई जा रही है। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने तो इमरान खान की फरोख्त होने वाली घड़ी की कीमत 1 अरब 70 करोड़ तक पहुंचा दी और कहा कि 1 अरब 70 करोड़ की घड़ी बेचने का मामला हल करना पड़ेगा। कहा कि 2019 में घड़ी की कीमत 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी। आज इस घड़ी की कीमत 2 अरब रुपए से जायद है। अगर एक घड़ी की कीमत 2 अरब से भी तजावज कर चुकी है तो सोचें जो तोहफे तोशाखाना से पहले निकाले गए, इनकी कीमत तो खरबों में होगी। जो पहले नवाज और जरदारी ले गए, इनकी भी कीमत लगवा लें। नैब के रेफरेंस के मुताबिक आसिफ जरदारी ने बतौर सदर मुत्तहदा अरब अमारात से तोहफे में मिलने वाली आर्मड कार BMW 750 2005 ली, लेक्सस जीप 2007 और लीबिया से तोहफा मिलने वाली BMW 760 2008 ली तोशाखाना से खरीदी है। नैब दावा कर चुका है कि आसिफ जरदारी इन कीमती गाड़ियों की कीमत मनी लॉन्ड्रिंग वाले जाली बैंक अकाउंट से अदा की थी। रेफरेंस में इन बैंक के अकाउंट्स की तफसीलात भी बताई गई जिनसे मुबैना तौर पर आसिफ जरदारी ने अदायगियां की। रेफरेंस के मुताबिक आसिफ जरदारी ने ये गाड़ियां तोशाखाना में जमा करवाने के बजाय खुद इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने अवामी मफादात पर जाती मफाद को तरजीह दी। अगर इमरान खान की एक घड़ी की कीमत 2 अरब से गुजर चुकी है तो जरा इन गाड़ियों की कीमत भी लगवा लें और सोचिए जो नवादरात तोशाखाना में पड़ी हैं तो वो कानून का खजाना बन चुकी होंगी। अगर इतना बड़ा खजाना तोशाखाना में है तो फिर क्यों कशकोल उठाए? हमारे हुक्मरान IMF, वर्ल्ड बैंक और दोस्त ममालिक के आगे हाथ फैलाते हैं। बेचे तोशाखाना और मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी कर्जे भी उतारें और मुल्क का खानी खजाना भी भरें, क्योंकि मुल्क को फिर से दिवालिया का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप CDS चंद दिनों में 1929 बेस पॉइंट बढ़कर 75.5% हो गया। इसका मतलब है कि हमें सॉवरन डिफॉल्ट से बचने के लिए जो कर्ज लेने पड़ते हैं वो बहुत ज्यादा सूद की वजह से मिलना मुश्किल और महंगे हो गए। मगर शायद इस मईशत से ज्यादा इमरान खान की घड़ी ज्यादा अहम है कि पूरी कौम को इस घड़ी की गिर्द घुमाया जा रहा है। आरिफ हबीब लिमिटेड AHL के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का बेंचमार्क 5 साल क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप CDS 11 नवंबर को 394 बेस पॉइंट के इजाफे से 64.19% तक पहुंच गया। इंस्ट्रूमेंट में एक माह में 4200 बेस पॉइंट से या 4.21% इजाफा हुआ, जो इस बात की निशानदेही करता है कि गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान की डॉलर की तरह की मैच्योरिटीज पर एतमाद खत्म हो रहा है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग या अलार्मिंग क्यों है? क्रेडिट डिफॉल्ट का खतरा कर्ज लेने और वापस करने की पाकिस्तान की सलाहियत है बढ़ रही है। पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड, स्ट्रक्चर रिफॉर्म ना होने और जारी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से सरमायाकार पाकिस्तान को कर्ज देने से हिचकिचा रहे हैं। अब इससे होगा क्या? जब ऐसे हालात बनेंगे तो सबसे पहले तो नई नौकरियां भूल जाएं। इन हालात में कौन रिस्क लेगा? नए कारोबार करने की या बढ़ाने की नए मंसूबे अगर बनाए गए या तो ताखीर का शिकार होंगे या फिर कर दिए जाएंगे।
فوریکس کنٹرولز رکھے جائیں گے، ڈالر ایک نایاب چیز بن جائیں گے، غیر ملکی سرمایہ کار ڈیویڈنڈ کی واپسی کی فکر کریں گے، اور یہ صورتحال کوئی اچھی نہیں۔ سعودی عرب، یو اے ای اور چین کے قرضوں میں ریلیف دینے کے بعد ورلڈ بینک اور اے ڈی بی قرض دینے کے لیے ہاتھ تو کھولا ہے، لیکن ان کی حیثیت صرف وینٹیلیٹر کی سی ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ موجودہ حکمرانوں کو معاشی یا سیاسی جیمز بانڈ بننے کے بجائے سیاسی افراتفری اور غیر یقینی صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اگر صورتحال زیادہ خراب ہوئی تو معاملہ سری لنکا جیسا ہونے کا خطرہ ہے۔ حل کیا ہے؟ حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ غیر یقینی سیاسی صورتحال کا حل تو الیکشن کا اعلان کرنے سے ہی ممکن ہے۔ تو ان سارے معاملات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو معاملہ صرف اور صرف گول گول گھما کر صرف گھڑی کے اوپر آ جاتا ہے۔ گھڑی ایک سبجیکٹ نہیں ہے، توشہ خانہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، سارے کے سارا معاملہ صرف معاشی ڈیفالٹ ہے، اور اگر آپ لے دے کر کچھ نہیں نکال سکے، کسی قسم کا معاملہ نہیں نکلا، کیا چیز کھود کر آپ کیا چیز نکالنا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے تو توشہ خانہ کبھی سبجیکٹ نہیں رہا، کن چیزوں کا معاملہ لینا چاہتے ہیں؟ سارے ایمبیسڈرز کے گھر کے اندر جو اتنے بھی تحائف ملے ہیں سب اٹھا لیں گے، سارے کے سارے جو لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتے ہیں، اور سارے معاملات جو جاتے ہیں تو آپ ایک ایک تحفے کی جانچ پڑتال کرتے ہیں؟ کیا مذہبی طور پر یا ثقافتی طور پر یا کلچر کے لحاظ سے یا ٹیبوز کے لحاظ سے یا نارمز کے لحاظ سے ایک انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے تو مالیت دیکھتا ہے، یا لیتا ہے تو مالیت دیکھتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، میں اگر تحفہ لیتا ہوں تو مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں اس کو اگر بیچنا چاہوں تو میں بیچ سکتا ہوں، اور میں اس کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ ہاں، توشہ خانہ کا ایک آپ نے قانون بنایا، اور جس قانون کے مطابق ان کو پیسہ جانا چاہیے تھا وہ چلا گیا۔ اب اس معاملے کے اندر اس سے پہلے اگر آپ نے لے کر آنا ہے تو سارے کیسز کو برابر کریں۔ اس کے اوپر نااہلی کہاں سے بناتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ ساری گاڑیاں نکلوائیں، کتنے قالین آئے، کتنے کارپٹ آئے، کتنے کلاشن کوف آئے، کتنے سونے سے بنی ہوئی کلاشن کوف کے کورز بنے، کتنے کہاں کس کس ملک سے آئے۔ تو یہ تو ایک لمبی کریل ہے، اس سے آپ پہلے معاملات کو کلیئر کر لیتے۔ توشہ خانہ صرف اور صرف ایک داغ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ سرف ایکسل سے دھل جانا ہے۔ یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ایک نان ایشو کو آپ ایشو بنا رہے ہیں۔ ایک ایشو کو اگر نان ایشو کو اگر ایشو بنائیں گے تو حل صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے، وہ ہے الیکشن، صرف الیکشن، الیکشن اور الیکشن۔